प्रियर भाई भौणी माने मोर आंतरिक नमस्कार प्रेस दलर जनाए पुणी थे नुआ एक भिडियो रे मु आपण मानक स्वागत करुछि विद्या सिंह यूट्यूब चैनल रे। तो पुणी थे नुआ एक साक्ष्य नहीं कि मु आसी जे कि एक ब्राह्मण परिवार किपरि से माने प्रभु जीशु को विश्वास कले आ प्रभु जीशु को विश्वास करने पूर्वर से माने निजको तांकर ए गोमूत्र पी कि से माने निजको पवित्र करुले आ गोमूत्र घर को छिंचिकी से माने घर को मध्य पवित्र करुले किंतु शैतान से मानक ए प्रकार बांधिक रखीला जे कि से माने कौन सी गुणी कि कौन सी डाक्तर से मानक सुस्थता दे पारानी कि से माने गोमूत्र पी कि कौन सी सुस्थता पाई पारानी किंतु प्रभु जीशु ठारे आसिकी से माने किपरि सुस्थता पाइले। आसतु आमे से भौणी ठार मध्य से साक्ष्य को सुनिबा। तो आसतु मु आशा करे एही भिडियोटी को आपण माने समस्ते शेष पर्यंत देखंतु आ किपरि एक ब्राह्मण परिवार जीशु को विश्वास कले। तो आसतु भिडियोटी को आरंभ करिबा। तो मेरा नाम प्रीति शर्मा है और मेरा जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। मेरे परिवार में मेरे माता पिता, मेरी बड़े सिस्टर और एक बड़े भाई थे। जैसे कि मैंने बताया कि मेरा जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ, तो हम बहुत ही ज़्यादा प्रथाओं में अपना जीवन बिताते थे। हमारे घर में हर समय हमारे घर में गौमूत्र से घर को साफ किया जाता था और अगर हमारे घर के आगे से कोई छोटी जात का इंसान निकल कर जाता था तो हम अपने घर को गौमूत्र से धोते थे, क्योंकि हमें ये सिखाया गया था कि हम ब्राह्मण हैं, एक बहुत बड़ी ऊंची जाति से संबंध रखते हैं। लेकिन क्या हुआ, जैसे मैंने अपने परिवार के बारे में बताया, जो मेरे बड़े भाई थे जब वो 4 साल के थे वो एक स्कूल में गए पढ़ने के लिए और स्कूल से मेरी माता जी को टीचर का फोन आया कि आपका बेटा चलते चलते गिर गया है, तो आप इसे जरा आकर देखें। तो जब मेरी माता जी मेरे भाई को वहाँ से लेकर आए तो उन्होंने जब आकर डॉक्टर को दिखाया मेरे भाई को, तो नियर बाय डॉक्टर्स ने बोला हमें ये प्रॉब्लम समझ नहीं आ रही और उन्होंने मेरे भाई को पीजीआई चंडीगढ़ में रेफर कर दिया। जब मेरे मम्मा मेरे भाई को पीजीआई चंडीगढ़ में लेकर गए तो वहाँ पर डॉक्टर ने मेरे भाई को चेकअप करने के बाद साफ बोल दिया कि ये लड़का कभी भी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता और उन्होंने कहा कि दुनिया के जिस मर्जी डॉक्टर के पास आप ले जाओ, ये बच्चा जैसे जैसे शरीर में बढ़ेगा इसका शरीर सिंगुड़ना शुरू हो जाएगा और एक समय ऐसे आएगा कि ये पूरी तरह बिस्तर पर ही बैठा रहेगा और कुछ भी स्वयं नहीं कर पाएगा। सो प्रियजनों, जब मेरी मम्मा ने बात सुनी वो पूरी तरह से टूट गए। वो घर वापस आए, मेरे फादर साहब के साथ ये बात शेयर की और मेरे पापा ने मेरी मम्मा को दिलासा दिया और कहा कि जैसे हम इतनी चीज़ों को मानते हैं, इतनी चीज़ों पर विश्वास करते हैं, हम उनके पास जाएंगे, वो हमारी हम जो अरदासें करेंगे, विनतियाँ करेंगे, वो हमारी विनतियों को सुनेंगे। तो जैसे जैसा हमें कोई बताता कि हमने वो सब किया, किसी ने कहा यहाँ जाओ वो करो, किसी ने कहा इतना लाख रुपया खर्चो, सब किया, लेकिन करते करते मेरे भाई की उम्र 19 साल की हो गई। मैं बताना चाहती हूँ कि जब मेरे भाई की 19 साल की उम्र हुई तो मेरे भाई पूरी तरह से बिस्तर के साथ जुड़ गए थे और उनके हाथ जो थे वो मुड़ गए थे, वो स्वयं कुछ भी नहीं कर पाते थे। और मैं सच बताना चाहती हूँ कि लोग हमारा मजाक उड़ाते थे। लोगों ने हमारे घर का नाम रखा था कि क्या लंगड़े के घर जाना है, लोग हमें बोलते थे क्या वो लंगड़ा जहाँ रहता है उसके घर में जाना है। तो इस तरह से लोगों ने हमारे घर को एक नाम दे दिया था। और मैं बताना चाहती हूँ हमने जब सब जगह पर जाकर देख लिया सब कुछ, अब मैं बता नहीं सकती लेकिन आप समझ जाइएगा, हमने सब कुछ किया जो एक माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए कर सकती है, एक बहनें अपने भाई को बचाने के लिए कर सकती है, वो हमने सब किया। लेकिन अंत में 20 साल की उम्र में मेरा भाई हमें इस दुनिया से छोड़कर चले गए। भाई के जाने के बाद हमारा परिवार टूट गया और उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ थोड़ा ही समय भी ना बीता था, हमारे घर में अभी रोना पीटना था कि हमारे पड़ोस में एक औरत थी, उसने क्या किया, उसने हमारे घर में मेरे फादर साहब को और मेरी जो सिस्टर है वो हमारे घर में आई और उसने कुछ मिठाई लेकर आई और उसने बोला मेरी मदर को कि ये मिठाई आप खा लें और क्योंकि मेरे घर में एक खुशी आई है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो मिठाई एक्चुअली में वो किसी से ब्लैक मैजिक करवा कर वो मिठाई लाई थी। किसी ने उसको बोला था कि तो अपने पड़ोस में ये मिठाई खिला दे, उनके घर का सब कुछ तबाह हो जाएगा, तेरा घर आबाद हो जाएगा। और वो मिठाई मेरे पापा और मेरी सिस्टर ने खा ली। मैं आपको बताना चाहती हूँ आज मेरे पापा प्रभु में सोए हैं, लेकिन जब मेरे पापा ने 2000 में जब ये मिठाई खाई, 2003 के करीब जब ये मिठाई खाई थी, तब मेरे पापा जो थे दुष्ट आत्माओं से ग्रसित हो गए। मैं आपको बताना चाहती हूँ वो क्या करते थे, वो रात के समय में वो एक छोटी सी शॉप चलाते थे, वो रात को अपने सारे कपड़े उतार कर रोड के ऊपर नंगे भागते थे और हम उनको पकड़ते थे। कई बार शॉप के ऊपर कस्टमर खड़ा होता था और उनके सिर के ऊपर शटर फेंक देते थे। रात को अगर हमने एक कमरा हमारे पास होता था, क्योंकि शैतान हमारा सब कुछ
को छीन रहा था वन बाय वन। हमारा घर छीन गया, हमारा भाई छीन गया। उसके बाद जब हम रात को सोते थे तो वहाँ पर मेरे पापा क्या करते थे, छुप के पेट्रोल लेकर आए एक बार, और हम सो रहे थे और रात को सोते हुए मेरे पापा ने रात के 12-1 बजे हम पर पेट्रोल डाल दिया और माचिस ढूंढ रहे थे। एकदम से मेरी मदर की जब आँख खुली, मेरी मम्मा ने पूछा क्या कर रहे हो, तो शैतान उनके अंदर से बोला और कहा कि मैं तुम्हारे सारे खानदान को खत्म कर दूंगा। मेरे पापा 5-5, 6-6 घंटे बाथरूम में बंद होकर बड़ी बड़ी चिट्ठियां लिखते थे, जिसमें वो कहते थे कि कोई है जो मुझे और हमारे परिवार को मारना चाहता है, मुझे बचा लिया जाए। प्रियजनों, मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ कि हम ऐसे करते करते समय बीतता गया। एक तरफ मेरे पापा की तबीयत खराब हो गई, दूसरी तरफ मेरी बहन की। मेरी बहन किचन में जाती थी, कहती थी मैं कुछ काम करने के लिए जा रही हूँ, वहाँ से चाकू के साथ अपने हाथों को काट लेती थी और उसके हाथों से ब्लड निकलता था। मैं आपको बताना नहीं चाहती कि हमारे घर के हालात इतने बदतर हो गए। थोड़े समय बाद मेरे पापा की टांग में एक छोटा सा दाना हुआ। उस दाने के ऊपर मेरे पापा जब इचिंग करते थे तो हम लोग तो हाथों से करते हैं, लेकिन मेरे पापा जो थे जैसे गन्ने को चाकू से छीलते हैं, इस तरह मेरे पापा अपने जख्म को छीलते थे और उसके ऊपर फिनाइल डालते थे और इतना अपने आप को दर्द देते थे। और शैतान उनके अंदर से बोलता था कि मैं तुम्हें ऐसे दर्द दे दे के मारूंगा। मेरे पापा की वो जो टांग थी वो पूरी तरह से गल गई। जब डॉक्टर्स को दिखाया तो डॉक्टर्स ने बोला ये टांग काटनी पड़ सकती है। प्रिय चलो, 2004 में हम पूरी तरह से टूट गए। बिस्तरे पर मेरे पापा, मेरी बहन, अभी थोड़े ही समय हुआ था भाई की डेथ को, और हमारा परिवार इस समय दुखों से घिर गया। उसके बाद मेरी माताजी ने फैसला लिया, मैं स्कूल से घर आई और मेरी माताजी ने कहा कि आज मैं घर में जहर लेकर आई हूँ और हम सब इस जहर को खाएंगे और मर जाएंगे। मैंने अपनी मम्मा से एक सवाल पूछा, मैंने कहा मम्मी क्या कोई ऐसा परमेश्वर नहीं है जो हमें बचा सके? हमारे इतने दुख, इतनी परेशानियां कोई परमेश्वर कैसे देख सकता है? जैसे मैंने बात बोली, थोड़े समय बाद हमारे दरवाजे पर एक नोक हुई। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि देखो मैं तुम्हारे दिल के दरवाजे पर खड़ा होकर खटखटाता हूँ, अगर तुम आवाज सुनकर खोलोगे तो मैं भीतर आ जाऊंगा। उस शाम जब दरवाजा खोलने के लिए मैं गई तो मैं बताना चाहती हूँ कि मैं ही उस समय दरवाजा खोलने के लिए गई। वहाँ पर एक प्रभु के दास खड़े थे मेरे पापा के दोस्त के साथ। उन्होंने अपने हाथ में बाइबल पकड़ी हुई थी और उन्होंने ऐसा कहा कि बेटा ये बाइबल नहीं है, ये मेडिसिन है, इसको अपने घर में आने दो। जैसे ही मेडिसिन तुम्हारे घर में आएगी, तुम्हारे घर में से हर बीमारी, हर एक रोग बाहर निकल जाएगा। मेरी मम्मा ने कहा हम सब तरफ जा चुके हैं, इन्हें भी आने दो। जब वो प्रभु के दास अंदर आए, मेरे पापा को ऐसे हालात में देखा, जो टांग थी पस निकल रहा है, जख्म से भरी हुई है, बहन को बांधा हुआ है, बहन बड़ी दुखी अवस्था में है। तो उन्होंने घुटने टेक कर कहा प्रभु तेरा धन्यवाद, क्योंकि आज इस ब्राह्मण परिवार में उद्धार की रात है। प्रियजनों, उन्होंने क्या किया, उन्होंने तेल बनाकर प्रार्थना करके दिया और मेरी मम्मी से बोला कि आप हर दिन एक दिन में 2-2 बार प्रभु का लहू बोलकर लगाएं। मैं आपको बताना चाहती हूँ मेरी मदर ने एक दिन में 3-3 बार बोलकर, क्योंकि हम ब्राह्मण परिवार से थे, हमें यीशु मसीह के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन बार बार विश्वास से बोलते थे कि यीशु मसीह का लहू चंगा करता है। मैं आपको बताना चाहती हूँ जिस टांग को डॉक्टर ने बोला काटनी पड़ेगी, जो जख्म रुक नहीं रहा था, यीशु मसीह के लहू ने उस खुले हुए जख्म को बंद कर दिया। जब तक मेरे पापा प्रभु में सोए नहीं, वो जख्म कभी भी दोबारा नहीं उभरा। जब जख्म ठीक हुआ, हमने पास्टर को फोन किया, पास्टर साहब जख्म ठीक हो गया है। उन्होंने कहा अभी वेट करें, अभी प्रभु आपको बहुत कुछ देना चाहता है। हमने पास्टर जी को कॉल किया, उन्होंने कहा आप चर्च आए। हम चर्च गए, वहाँ पर मेरी सिस्टर और मेरे पापा के अंदर से बहुत सी दुष्ट आत्माएं निकली और इस तरह 2004 में हमारा